द्वार पर महाराज बच्चे और बच्चों इलाहाबाद से सब घरे आ गए महाराज। और बेटी सत्या का पता ना है महाराज। आखिर बात का कि बेटी सत्या कहाँ है, ना फोन कली ना कैसे जो पटोली महाराज। क्या बेटी सत्या नहीं आई अब तक? हाँ महाराज। तो ठीक है राज दरबारी, 2-4-10 मिनट में जोड़ लो। हो सकता है अपनी सखी सहेलियों से मिलती हुई आ रही होगी। ठीक है महाराज। अरे बेटी सत्या, तुझे क्या हो गया बेटी सत्या? बाबूजी, आज मेरे साथ तो हो गया कि मैं कभी सोची भी नहीं थी। आखिर बात क्या है बेटी सत्या, बताओ। बाबूजी, आप जिसे अपना लाल अपना बेटा समझते हैं, वो मंत्री का बेटा सच में मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। कह दो झूठ है बेटी, कह दो झूठ है। नहीं बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ। सच कह रही हो? हाँ बाबूजी, हाँ। अगर ऐसी बात है बेटी सत्या, तो ठीक है बेटी सत्या, तुम जाओ राजमहलों में, राज दरबारी। ठीक है बाबूजी। दरबारी चाचा बोली चुप रहा। इज्जत का बदला इज्जत ले बतावा यो करी मजाल कि बोली सत्या इलाहाबाद पर क्या हो थे और मंत्री का बेटा इज्जत लूट ली। राज दरबारी, महाराज ये वो काम बतावा थे, बताओ। पहले हो गए करी महाराज। कहो राज दरबारी। मीडिया वाला के बनाए। मीडिया वाला? किस लिए राज दरबारी? महाराज मीडिया वाला के बनाए पेपर में आउट हो जाओ कि महाराज के लेकी का इज्जत और मंत्री के बेटा लूट लिया। हरामजादी, यहाँ मेरी बेटी का आबरू लूट गया और तू आलम क्या कह रहा है कि मीडिया वाला बुलाया जाए? अरे हरामजादे, किसी का इज्जत डूब जाता है तो उसे चौंक आ जाता है हरामजादे। जाओ इसी वक्त मंत्री और को बुला लाओ। ठीक है महाराज। जल्दी जाओ। उसकी मजा ले जो मेरे टुकड़े में पलने वाला, उसका बेटा मेरी बेटी सत्या का आबरू लूट लिया। ठीक है, उसे आने दो आज। महाराज की जय हो। चुप रहो हरामजादे, अपनी जयजयकारी अपने पास रखो। क्या हुआ महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे राजमंत्री, मैं नहीं जानता था कि तेरा खून इतना गंदा होगा। नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा। सही बात है, क्या समझोगे? आज तुम्हारे ऊपर बीती थी तब तो तुम दोस्ती। महाराज, हमें साफ साफ बताया कि बात क्या है। तो सुनना चाहता है तो ले सुन। तेरा बेटा सत्यम मेरी बेटी सत्या का आबरू लूट लिया। नहीं महाराज, आप ये क्या करें महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। सही बात है, आज तेरे बेटे की जगह पे तेरी बेटी होती और मेरा बेटा होता तो तब क्या करता तू? परंतु महाराज, मुझे विश्वास नहीं होता है कि हमारा बेटा सत्य में ऐसा किया होगा महाराज। सही बात है, तुम्हें तो विश्वास नहीं होगा तो ठीक है, मैं बेटी सत्या को बुला रहा हूं और तू खुद पूछ ले। ठीक है महाराज, बुलवाइए। राजकुमारी,
कहिए महाराज। बेटी सत्या को बुलाया जाए। अभी बुला रहा हूँ महाराज। चल जाओ। जा रहा हूँ। कहिए चाचा जी, आप मुझे बुलाए हैं? हम बुलाए। ये बताओ, तुम्हारे पिताजी का कहना है कि हमारा बेटा सत्यम तुम्हारी आज्ञा पर उठा है। इस समय क्या कहना? हाँ चाचा जी, जो भी कुछ सुन रहे हैं आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। ये तो क्या करी? कहीं पागल तो नहीं हो गई तू? चाचा जी, हाँ, मैं पागल नहीं हो गई हूँ। मेरे साथ सत्यम दुर्व्यवहार किया है, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है उसने। इतना बड़ा नीच काम हमारा बेटा सत्यम। हाँ चाचा जी। ठीक है सत्या, तुम जा सकती हो। जाओ। राजमंत्री, अब तो तेरे कलेजे को ठंडक मिल ही गई होगी। आपने कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? यदि उसने गलती किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे महाराज। बतलाइए महाराज क्या चाहते हैं? तो ठीक है राजमंत्री, ए लो खंजर और उसकी आंखें निकाल कर मेरी बेटी के कदमों में रख देना। लाइए महाराज। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है राजमंत्री, मैं जा रहा हूँ। जाए। द्वारपाल, कहिए मंत्रीवर। देख लिया मेरे बेटे का नतीजा? हाँ देख रहा। आज तो हर बेटा आज कौन कर्तव्य निभा देना, समझा बुझा के भेज दिया कि बेटा इलाहाबाद बढ़िया, कोनो शिकवा शिकायत मिले के ना चाहिए। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जिस बात के लिए मैं उसे समझा बुझा कर भेजा था, अन्यथा वही काम हुआ। हाँ मंत्रीवर। पता करो द्वारपाल, पता करो वो छुट्टी से आया है नहीं। अगर आया हो तो उसे पकड़ कर घसीट कर हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। ठीक है मंत्रीवर। जाओ थी मंत्रीवर, जाओ बुला। दरबारी चाचा, बोला बेटा आज राज रोशन कर के इलाहा पूरा स्कूल से पास हो के इलाहा। आप धक्का क्यों मार रहे हैं मुझे? धक्का मारे कथो बाबू, हम तो हर चाचा ही अगर हमार लाल रहता हम तो के जन्मों लेते तोड़ते खुनवा पी जेती काट के तनी। क्या बात है, आप कहना क्या चाहते हैं? बात ये कुछ स्कूल से इलाने हाँ, जा अपने पिताजी से मिल रहा, छुट्टी पर है उनके महाराज भेजले हो घर, जा मिल रहा। ठीक है, अभी मैं पिताजी से मिलता हूँ। पिताजी के छड़ों में सत्यम का बड़ा मर गया तेरा बाप तेरे लिए। हाँ सत्यम, हाँ मर गया तेरा बाप तेरे लिए। सही कहता हो, पूरा खानदान मर गया। पिताजी, आप क्या करें पिताजी? आखिर मुझसे कौन सा भूल हो गया जो दरबारी चाचा भी मुझे धक्के मार रहे हैं और आप भी मुझे धक्के मार रहे हैं पिताजी? तू धक्के की बातें कर रहा है, तू धक्के की बातें कर रहा है और मेरा तो दिल चाहता है कि तेरा चचुआ ही दबा दूं। आखिर क्यों पिताजी? आखिर आपके बेटे से कौन सा गुनाह हो गया जो आप इतना गुस्से में? गुनाह तुझसे नहीं हुआ है, गुनाह तो मुझसे हो गया जो मैंने तुझे तुम्हारे कहने के अनुसार पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया। क्या कह रहे हैं पिताजी? पिताजी, आप साफ साफ बताइए, मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है? तू जानना चाहता है तो? हाँ पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ। तो बता, सत्या तेरी क्या लगती है? सत्या मेरी बहन लगती है। तुझसे बहन मानता है? हाँ पिताजी, मैं उसे अपना बहन मानता हूँ। तो बता, कोई भाई अपने बहन के साथ दुर्व्यवहार करता है? नहीं पिताजी, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है।
नहीं करता है ना? नहीं पिताजी नहीं, कोई भाई अपने बहन के साथ वो व्यवहार नहीं करता है। नहीं करता है पिताजी। तो बताओ, जब कोई भाई नहीं करता है तो तू कैसा भाई है जो अपने बहन का आबरू लूट लिया? क्या करें पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा लांछन मुझ पे लगा रहे हैं? मैं लगा रहा हूँ तुझ पे। सत्या खुद कह रही है, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? क्या? हाँ, सत्या कह रही है। सत्या मेरी बहन कह रही है? हाँ पिताजी मुझे बात को विश्वास नहीं हो रहा है। बुलाइए मेरी बहन को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ठीक है, बार बार सत्या को बुलाया जाए। बुला कर लाओ। सत्या मेरी बहन, पिताजी कह रहे कि मैं तेरे आबरू के साथ खिलवाड़ किया। मेरी बहन पिताजी को साफ साफ बताओ कि मैं तेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। सुनिए पिताजी, मेरी बहन बता रही है। हाँ सत्यम, क्यों नहीं बतलाऊंगी चाचा जी से। बताओ सत्या, बताओ, साफ साफ बताओ। चाचा जी आपके सामने ये कैसे मुझे बहन बहन कर रहा है, और उस वक्त इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आई जिस वक्त मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया इसने। चाचा जी यही है जिसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, यही है चाचा जी, यही है। ये कैसा इल्जाम मुझ पे लगा रही है मेरी बहन? अरे पगली, मैं तो तुझे अपना बहन मानता हूँ सत्या, और तो इतना बड़ा लांछन मुझ पे लगा रही है। नहीं पिताजी, मेरी बहन झूठ बोल रही है पिताजी। झूठ बोल रही है सत्या, झूठ बोल रही है पिताजी। झूठ बोले सत्या। हाँ पिताजी, हाँ। सत्या तुम जाओ जाओ, बता पिताजी, बता सत्या, मेरी बातों का विश्वास करिए पिताजी। बता सत्या, मैं सत्या मैं ऐसा काम नहीं किया पिताजी। मैं तुझे समझा बुझा कर भेजा था ना। पिताजी मेरी बातों पर विश्वास करिए। मैं तुझे समझा बुझा कर भेजा था ना भाई, मैं तुझे समझा बुझा कर भेजा था ना। नहीं, खड़े कर दरबारी से, खड़े कर। क्या बकवास कर रहे थे? बता। अरे बाप मान जाए तहारी बचनिया होना। आखिर ऐसा क्यों मेरी बातों पर विश्वास करो। कैसे बातों का विश्वास कर लूं? बता। बाबू हमारा गलतिया होना। सरासर झूठ बोला है सत्या। बाबू जी वो झूठ नहीं बोला, मेरी बातों पर विश्वास करो। क्या वो झूठ बोले? मेरी बात झूठ बोले बाबू जी। बाबू हमारा गलतिया होना। इसकी सजा तो मिलेगी। बाबू हमारा गलतिया होना। ऐसा क्यों किया? महाराज के सामने तूने मुझे जलील कर दिया, मेरा ही खुद होता। बाबू सत्या के मानिला वही दिया होना। तो झूठ बोला है सत्या। यदि तुझसे बहन मानता तो ऐसा नहीं करता। बाबू मान गई तहारी बचनिया होना।
बुलाए सत्यम। नहीं बाबा द्वारपाल द्वारपाल ये मंत्रीवर कहाँ चला जाता है? कहाँ जाते हम तो घर ही में रहे, क्या बात है? कितनी बार बुलाया हो तुझे? 2 बार बुलाया है, तीसरा वाला है, क्या बात है बोलिए? तो तुझे यहाँ रहना चाहिए। कहाँ मैं यहाँ रहूं? क्या यहाँ रहूं बताइए? आप अपने बेटा को सजा दीजिए। महाराज कहे हैं कि अपने बेटे का दोनों नैन निकाल कर आप दीजिए, मुझसे क्या लड़ना है? सही कह रहे हो द्वारपाल। हाँ महाराज कहे दोनों इसका नाम चाहिए। बस आप निकाल के दीजिए, मुझसे मतलब नहीं है। आपका बेटा है, मुझसे क्या लेना देना है? द्वारपाल तुझसे मतलब नहीं है, लेकिन मुझसे तुझसे मतलब है द्वारपाल। क्यों मतलब है? हमारी बात सुनो द्वारपाल। महाराज हमसे कहे हैं हाँ कि अपने बेटे का दोनों नैन निकाल कर लाकर हमें देना। सही बात है। लेकिन हम चाहते हैं द्वारपाल, हाँ इसका दोनों नैन निकाल कर तुम लाकर हमें देना, और उस नैन को ले जाकर मैं सत्या को दे दूंगा। मैं कह दूं, ये बताइए कि मैं किसी के लाल का आंख मैं नहीं निकालूंगा। द्वारपाल वो आपका लाल है, आप निकालिए, मैं नहीं निकालूंगा। हमें तुम्हारा मशवरा नहीं सुनना चाहिए द्वारपाल। क्यों? हमें नहीं चाहते हैं जैसा हम कहते हो वैसा तुम सुनो। इसका दोनों हाथ बांधो और किसी घनघोर जंगल में ले जाओ। इसका दोनों नैन निकाल कर लाकर हमें दे देना, ताकि हम अपने हाथों से देंगे तो महाराज जान जाएंगे कि अपने हाथों से मंत्री और अपने बेटे का नैन निकाला। अरे मंत्री बात बनाना चाहिए तो आप लो दीजिए। ले जाओ, इस समय देखना नहीं चाहता हूँ। खड़े करो। लेकिन एक बात और है द्वारपाल, यदि इसका दोनों नैन नहीं निकला तो याद रखना तुम्हारा निकल जाएगा। ले जाओ। पिताजी मैं जानता हूँ पिताजी आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी एक दिन ऐसा आएगा पिताजी आप बहुत पछताएंगे पिताजी, बहुत पछताएंगे। नहीं सत्तम, वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा सत्तम। पछता तो मैं याद रहा हूँ कि जिस बेटे खातिर भगवान से विनती मांगता रहा कि भगवान मुझे कोई औलाद दे दो, कोई औलाद दे दो, तो भगवान ने तो मेरी पुकार सुन ली। लेकिन मैं क्या जानूं कि भगवान मुझे ऐसी औलाद देंगे जो हमारा मान सम्मान डुबा देगा। ऐसी बात मत कहिए पिताजी, मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया पिताजी। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ द्वारपाल। इससे ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। जैसा कहा वैसा ही होना चाहिए द्वारपाल। बाबूजी दरबारी चाचा राय, हम चाचा से लेना है। मुझे मेरी आंख को मत निकालिए। हमें से हम कुछ ना, हम तो संतुष्ट ना, तो हर बाप का आँख निकाल के बाबू हम आँख निकाला। नहीं दरबारी चाचा, अगर मेरी आंखें निकल जाएगी तो मैं अंधा हो जाऊंगा। अंदाजा चाहे मर जाओ, ऐसा मतलब ना। चलो हमारी संग। दरबारी चाचा, अगर मेरा आंख निकालना चाहते हैं ना
मैं अपना हंसी खुशी दान कर दूंगा, लेकिन आप मुझे इस राज से पहले दूर लेकर चलिए। मैं इस राज में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे किसी घनघोर जंगल में ले जाइए। मैं इस राज में रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसे बढ़िया घनघोर जंगल ना मिले बाबू, पीछे कुआं हो, पोखरी हो, तो नाक निकाल दे, निकल जाए भैया से। लेकिन बारे मालिक, बारे भगवान, ये धरती पर कैसे कैसे लोग हो मालिक। आज मैं जो गलती किया नहीं भगवान, उस गलती की मैं सजा भुगत रहा हूँ मालिक। बारे भगवान, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में प्यार, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में प्यार। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में प्यार, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में प्यार। पहले तूने खुद हद करिया, करिए पे हंसाया, तू क्या जाने कितने मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हद करिया, करिए पे हंसाया, तू क्या जाने कितना पाप समाया। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में हरे मालिक, आज क्यों ने मुड़ पे ला कर दिला भगवान। अब तो दोनों मेरी आंखें निकल गई मालिक। अब मैं अंधेरी जिंदगी लेकर कहाँ जाऊं भगवान। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा मालिक।
मैं कैसे जिंदा रहूं? अब मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा भगवान? लेकिन बारे मालिक, तेरी भी लीला गजब है भगवान, तेरी भी लीला गजब है मालिक। अरे जो गलती किया नहीं भगवान, उस गलती की इतनी बड़ी सजा, मेरी दोनों आंखें निकल गई। ठीक है पिताजी, आपने मेरी दोनों आंखें निकलवा लिया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा पिताजी, आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे पिताजी। मैं तो अपना जीवन किसी तरह बिताऊंगा पिताजी, लेकिन आप एक दिन जरूर पछताएंगे बाबूजी, जरूर पछताएंगे। भगवान, अब मैं चलता हूँ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, लोगों से भीख मांगकर अपना जीवन बिताऊंगा मालिक। मेरी रक्षा करना भगवान, मेरी रक्षा करना। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया के लोगों, इस गरीब बेसहारा पर दया करना। मेरे कमाने का साधन नहीं, मेरी दोनों आंखें नहीं, मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं? दुनिया वालों, मेरी मदद करना, दुनिया वालों, मेरी मदद करना। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की चिलकारियों से गूंज उठे दुनिया वालों, इस गरीब बेसहारा पर दया करना, मेरी मदद करना। आज मैं आप लोग के सामने बेसहारा, बिन आंखों का, मैं आप लोग से दया की भीख मांगता हूँ। औलाद वाला फूलो फलो, औलाद वाला फूलो फलो, मदद करो दुनिया वालों, मेरी मदद करो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, मदद करो दुनिया वालों, मेरी मदद करो। पैसे दे पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दे पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले ले दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। मदद करो दुनिया वालों, पैसे दे पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले ले दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसको मिला है, जिसने दिया है जग में उसको मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, मदद करो दुनिया वालों, मेरी मदद करो। आज बेसहाय हूँ मैं, मेरे पास तेरे आके भी नहीं कि मैं अपना पेट पाल लूं। अब तो मुझे मेरे नसीब में भीख मांगना ही लिखा है दुनिया वालों। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाकी हमेशा हरा रहे।
बाहरे मालिक, बाहरे भगवान, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाऊँ मालिक? कहे के तसभे के हुआ अपन कहावे दुखवा बटावे कहे के सब के हुआ अपन कहावे वाला देवी देवी ठेस लगल चल के धरती पर कैसे कैसे लोग देवी देवी ठेस लागल चल के भूखे रहूं धरा के देखली जहां कस के लजियरा कस के लजियरा रवा पुछावे वाले के कहे के सब के हुआ अपन कहावे वाला हाँ दर्शक बंधु, इधर देखिए सत्यम जो जोगी बन जाता है, जोग रमा लेता है, एक गुरु में मिलते हैं, अपना शिष्य बनाते हो, जोग रमाता है, जोगी बन जाता है। उसके बाद जोग रमाते रमाते बहुत दूर चला जाता है। हमारा नाटक यही संपन्न होता है। हमारे डांस कलाकार से एक आध दो दिन में कार्यक्रम बंद होने वाला है। हालो चलिए हेलो Thank you.